Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Professor Anam Salim. Students, आज हम chapter number 5 का lecture 7 पढ़ेंगे, which is about spectrum. बट basically spectrum को अगर हम define करें तो the visual display or dispersion of component of white light when it is passed through prism is called spectrum. सपोज करते हैं हमारे पास व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से गुजारें तो प्रिज्म में से गुजारने के बाद वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाए। व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में डिस्पर्स होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और जो हमारे पास एक इमेज प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे कि ये स्पेक्ट्रम है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो जब हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रेडिएशंस हमारे पास आती हैं। अब रेडिएशन कौन कौन सी हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गैमा रेज। अब वो रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, वो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स हैं। इसी तरह वो वेवलेंथ, वो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो गैमा रेज और एक्स रेज। विजिबल रीजन हमारे पास आ जाता है बेसिकली 400 टू 800 नैनोमीटर के दरमियान, और ये वो रीजन है जो कि हम जिसमें हम रेडिएशंस को बाकायदा विजिबल आई से भी देख सकते हैं। तो इस रीजन में जितने भी कलर्स हैं उनको हम देख सकते हैं, बाकी और किसी भी रीजन में कोई भी वेव्स को हम अपनी विजिबल आई से नहीं देख सकते। तो दो तरह की वेवलेंथ अभी हमने पढ़ी। एक को शॉर्टर वेवलेंथ कहते हैं जिसमें एक्स रेज आ जाती हैं, गैमा रेज आ जाती हैं, और दूसरी लॉन्गर वेवलेंथ है जिसमें माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया गया है शॉर्टर वेवलेंथ एंड लॉन्गर वेवलेंथ। अब हमारे पास आ जाएगा जी विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में हमारे पास, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, 7 कलर्स होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनकी रेंज 400 से ऑलमोस्ट 800 नैनोमीटर तक होती है और इसमें 7 कलर्स आते हैं। बेसिक 7 कलर्स होते हैं, बाकी जितने भी कलर्स हैं वो इन 7 कलर के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रम की टाइप्स देखते हैं। बेसिकली स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को मजीद 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड वन इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कलर्स के दरमियान बाउंड्री लाइन मार्क नहीं होती। बाउंड्री लाइन मार्क नहीं होगी उसे हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, एक दूसरे में मर्ज होते हैं, और विदाउट एनी लाइन। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी रेनबो की, बेस्ट एग्जांपल है। बेसिकली मैटर की क्वालिटी है कि वो ये स्पेक्ट्रम शो करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आया हुआ है जिसमें कोई भी बाउंड्री लाइन मार्क नहीं है, तमाम कलर्स एक दूसरे में मर्ज है। दूसरी हमारे पास टाइप आ जाएगी एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जब भी किसी एलिमेंट या कंपाउंड को वोलेटिलाइज किया जाता है, हीट किया जाता है, उसमें से जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनको स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी किया जाएगा। अब स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी करने के बाद हमारे पास डिफरेंट लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होंगी, और इस पर्पस के लिए हम हीट भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी यूज कर सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। एटम की ये क्वालिटी है। इसके अलावा इन्होंने बताया है, यहाँ पर एग्जांपल दी है सोडियम की, कि सोडियम जो है हमारे पास इसमें 2 येलो कलर की लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पर जैसे डायग्राम में इन्होंने शो कर दिया। अब एटॉमिक
एटॉमिक स्पेक्ट्रम को मजीद दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम सबसे पहले जब हम किसी भी सॉलिड को वोलेटिलाइज करते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे? हम उसको हीट कर सकते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो डिफरेंट रेडिएशंस, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। इन रेडिएशंस को डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा और हमारे पास ब्राइट लाइन प्रोड्यूस होंगी अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। जैसे यहाँ पे हमारे पास शो किया गया है कि ब्राइट लाइंस आर प्रोड्यूस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। दूसरा हमारे पास स्पेक्ट्रम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर जब हमारे पास व्हाइट लाइट को किसी भी गैसियस सैंपल से गुजारा जाता है तो इसमें से जो है वो डिफरेंट रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं और वो जो रेडिएशन है फर्दर डिफरेंट रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी, उनको हम डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे और हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा इसमें डार्क लाइंस प्रोड्यूस होंगी अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। बेसिकली जहां जहां रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी वहां पर ब्लैक जो है वो कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, वहां पर एब्जॉर्प्शन की वजह से एक ब्लैक बैंड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। थैंक यू वेरी मच।